हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि फीमेल्स जो कि न्यूबॉर्न्स को बर्थ देती है, न्यूबॉर्न्स को जन्म देती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि सर मेरे बेबी को क्या क्या टीके लगेंगे, क्या क्या वैक्सीन्स लगेगी। तो ऐसा ही टॉपिक मैं आज लेकर आया हूँ जिसका नाम है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ वैक्सीन्स बताने वाला हूँ जो बच्चे के जन्म से, बच्चे के बर्थ से 1 महीने के अंदर अंदर लगानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो के एंड तक बने रहें। फर्स्ट वैक्सीन जो एट बर्थ हम लगाते हैं बच्चे के जन्म के समय पर, वो होती है बीसीजी। एक ऐसी वैक्सीन है जो कि आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से प्रिवेंट करती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिनकी हो जाता है होने नहीं देती है, उससे प्रिवेंट करती है, उससे बचाव करती है। बीसीजी की फुल फॉर्म जो होती है वो है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। वैसे इसकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। डानिश 1331 ये स्ट्रेंथ होती है इसकी बीसीजी की। और बीसीजी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि स्प्रेड होती है इंडिया के अंदर, तो बहुत ज्यादा है इसका। बीसीजी जो एट बर्थ लगती है वो एट बर्थ 24 आवर्स के अंदर हम लगा लेते हैं वैसे तो, लेकिन अगर हमसे मिस हो जाती है, कोई केयरलेस पर्सन है जिससे अगर मिस हो गई है, तो 1 मंथ के अंडर अंडर भी उसकी डोज लग सकती है। बट एट बर्थ और 1 मंथ पर जो डोज लग रही है वो बोथ आर डिफरेंट डोजेस। एट बर्थ पर जो इसकी डोज लगती है वो 0.05 ml। 0.05 ml एक बहुत ही माइनर एक डोज है जो कि बीसीजी की लगती है, वो कि इंट्राडर्मल हम लगाते हैं, जो कि इंसुलिन सीरिंज से भी हम लगा सकते हैं। 0.5 ml, 0.05 ml 25 डोज की निडिल होती है उसके अंदर। बीसीजी वैक्सीन मोस्टली लेफ्ट अपर आर्म पर, इस जगह पर लगाते हैं। आप भी आपके देख सकते हैं कि इस जगह पे आपके निशान, एक स्कार बना होगा, वो बीसीजी का ही होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड पर हमें यूनिफॉर्मिटी के लिए लगाते हैं बीसीजी, ताकि हमें पता रहे कि बीसीजी की डोज इस बेबी को लग चुकी है। बीसीजी लगाने के 6 से 12 वीक के बाद एक स्कार डेवलप होता है, यहाँ पर एक स्कार डेवलप होता है जो कि परमानेंट स्कार बन जाता है हमारी बॉडी पे। बट बीसीजी जो लगती है उसके थोड़े टाइम बाद ही आप देखेंगे कि सर यहाँ पर एक ब्लैप सा बन गया है, एक जैसे कि पिंपल्स होते हैं उस टाइप में बन गया है। तो उससे डरना नहीं है, बच्चे को लेकर हॉस्पिटल नहीं जाना है कि सर ये देखो आपने क्या कर दिया। ब्लैप के होने का मतलब होता है कि बीसीजी वैक्सीन अपना वर्क कर रही है। बीसीजी वैक्सीन एक सही डोज में लगी हुई है आपको, और सही साइट पर लगी हुई है। नेक्स्ट जो इसके अंदर वैक्सीन आती है वो आप सब लोग जानते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी वैक्सीन। ओपीवी वैक्सीन हम बेबी के बर्थ डोज पर भी लगती है, और बेबी के 6 मंथ तक, लेटर ऑन 5 ईयर तक, 6 वीक तक, और लेटर ऑन 5 ईयर तक भी लगती है। जो बर्थ इसकी डोज होती है वो होती है जीरो डोज, हम उसको बोलते हैं, जो कि आपने सुना ही होगा कि 2 बूंद जिंदगी की। टोटल 5 डोजेज हमें लगती है। फर्स्ट डोज जिसकी जो लगती है वो 6 वीक पे लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीरो डोज जो एट बर्थ लगती है, फर्स्ट डोज 6 वीक पर, नेक्स्ट डोज इसकी 10 वीक पर, 14 वीक पर, एंड लेटर ऑन इसकी जो डोज लगती है वो 16 to 24 मंथ, 16 से 24 महीने के बीच में आप लगवा सकते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन जब आप लगाएं तो हेल्थ केयर वर्कर आजकल इतने केयरलेस हो चुके हैं कि वैक्सीन, आप बोलेंगे कि हमें हमारे बच्चे को वैक्सीन लगानी है, पोलियो पिलानी है, तो जो उसके अंदर जो कंटेनर रहता है उसके अंदर आइस पैक्स रहते हैं। आइस पैक्स मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, उसके अंदर वैक्सीन रखी रहती है। कई बार देखा गया है कि वही वैक्सीन आपके बेबी को पिला दी जाती है। आप बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करें और बहुत ध्यान से आपकी वैक्सीन को आपके बच्चे को पिलाएं। ओरल पोलियो वैक्सीन का एक बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट होता है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं वैप, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो। ये एक बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट है पोलियो का, जिससे कि आपके बेबी के अंदर पैरालिसिस भी हो सकता है। आप पैरालिसिस भी हो सकता है, आप जिस चीज़ के लिए आप पोलियो पिला रहे हैं वही चीज़ आपको हो रही है, तो इससे बड़ा साइड इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। तो वेब का जरूर ध्यान रखें, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो। नेक्स्ट जो वैक्सीन आती है वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी हमें मदर से बेबी के ट्रांसमिशन को रोकती है अगर मदर के अंदर हेपेटाइटिस है तो। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मोस्टली बर्थ से 12 घंटे के अंदर अंदर लगा लेनी चाहिए। इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.5 ml। ये इंट्रामस्कुलर लगती है। डेल्टोइड मसल पे हम नहीं लगा सकते क्योंकि बेबी की ये यहाँ पर मसल मास कम होता है। इस वजह से जो आईएम वैक्सीन बेबी को लगती है वो होती है वास्टस लेटरलिस मसल, जो आपकी थाई पर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वैक्सीन आती है वो है रोटा फर्स्ट। रोटा एक वायरस होता है जो कि बच्चों के अंदर बहुत
कॉमनली डायरिया कर सकता है। बहुत कॉमनली आपको बच्चों के अंदर देखने का मिलेगा कि रोटा वायरस एसोसिएटेड डायरिया बेबी के अंदर देखने को मिल सकता है। इसकी 5 ड्रॉप्स हम बेबी को देते हैं, जो कि एक ओरल वैक्सीन है। रोटा वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है आपके बच्चे के लिए, जो कि डायरिया हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है बेबी की लेस देन 5 ईयर्स में। तो आपके बच्चे को डायरिया से प्रिवेंट करती है। तो डायरिया एक आपके बेबी को डायरिया से प्रिवेंट करती है, तो आप रोटा वायरस की वैक्सीन फर्स्ट डोज जरूर लगवाएं। नेक्स्ट जो वैक्सीन आती है वो है पेंटावेलेंट फर्स्ट। पेंटावेलेंट फर्स्ट, जैसा कि आप नाम से ही जान चुके हैं कि पेंटावेलेंट के अंदर 5 वैक्सीन, वन सिंगल प्रिक गिव्स यू 5 वैक्सीन। तो पेंटावेलेंट के अंदर जो वैक्सीन आती है वो होती है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ये 5 वैक्सीन आपको सिंगल प्रिक के अंदर मिलती है, जो कि पेंटावेलेंट वैक्सीन है। पेंटावेलेंट वैक्सीन की फर्स्ट डोज 6 वीक पर लगनी चाहिए, जो कि एक आईएम इंजेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्टस लैटरलिस मसल पर बच्चे की थाई पर लगाई जाती है। नेक्स्ट जो वैक्सीन आती है वो गवर्नमेंट शेड्यूल से हटके, गवर्नमेंट शेड्यूल में नहीं आती है, आप बाहर से इसको लगवा सकते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। आपको न्यूमोनिया से बचाएगी। बच्चे के अंदर न्यूमोनिया होना एक बहुत कॉमन चीज़ है। उस वैक्सीन का नाम है पीसीवी। पीसीवी की जो फर्स्ट डोज है वो हम 6 वीक पे लगाते हैं। पीसीवी का फुल फॉर्म है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि 0.5 ml लगाई जाती है और आईएम इंट्रामस्कुलर वास्टस लैटरलिस पे लगाई जाती है। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आपके बेबीज़ को जो वैक्सीन मैंडेटरी है वो ज़रूर लगवाएं। जो वैक्सीन गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आती, बाहर से मिलती है, वो भी ज़रूर लगवाएं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।